हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हमने अब तक अलजेब्रा की टाइप 6 कंप्लीट कर लिए। दोस्त, आज की क्लास में हम टाइप 7 और टाइप 8 को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्त, ये दोनों टाइप जो हैं आपके बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं आपको इसी क्लास में दोनों टाइपों को कराने वाला हूँ। तो दोस्त, टाइप 7 को शुरू करने से पहले टाइप 7 के कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम आगे अपने टाइप 7 को कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्त, तो देखो कुछ पॉइंट है दोस्त इसके। टाइप 7, किसी भी वर्ग समीकरण का वर्ग समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है दोस्त, मैं ये सब समझा दूंगा ये क्या है। अभी आप लिख लो, कुछ पॉइंट है इसके। वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। एक अल्फा और एक होता है आपका दोस्त बीटा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त, देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट है आपका, किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योग वर्ग समीकरण के मूलों का योग माइनस b/a किसी वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा आपका। और आप इसे क्वेश्चन में लिख सकते हो, ये क्या अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब आपका जो योग है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर क्या है ये। ठीक है, तो आप इसे ना लिखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मूलों का योग बोलेगा तो हम अल्फ़ा का मान और बीटा के मानों का क्या करेंगे, योग करेंगे। अभी देखो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगा, ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, सवाल में शो करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप इन्हें पहले स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं सवाल कराता हूँ। तो देखो दोस्त, स्क्रीनशॉट करके अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल दिया है आपका, समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा। देखो दोस्त, ये आ गया आपका, ये आपका सवाल है। तो देखो उसने बोला है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मैं आपको ये वाले टाइप के सवाल पहले करा के बैठा हूँ कि आप पहले इनका क्या करोगे, इनके x के मान निकालोगे और x के मान जो आएंगे, आपके दो जो मान आएंगे उनका अगर आप जो गुणा करोगे वो इस सवाल का क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। ठीक है दोस्त, लेकिन इसे हम शॉर्ट तरीके से भी करेंगे। और देखो
बेसिक से भी करेंगे। तो देखो पहले बेसिक से करते हैं, फिर करेंगे हम शॉर्ट तरीके से। बेसिक का क्या है अपना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 6 बराबर 0। ठीक है दोस्त, तो इस समीकरण को देखो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं दोस्त, तो 6x स्क्वायर आ गया। इसके दो खंड ऐसे करो कि जोड़ो और घटाओ तो कितना आना चाहिए 5x, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए दोस्त 6x स्क्वायर। तो देखो एक तो होगा आपका 3x और एक होगा आपका 2x, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और 3 दूनी 6x, दोनों प्लस के। तो दोस्त देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दोस्त आपका इस वाले और इस वाले पार्ट्स में से कॉमन देखो क्या आएगा। इसमें से मैंने लिया x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बचा दोस्त, फिर मैंने प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बचा दोस्त बराबर 0। तो देखो एक तो इन दोनों में से कोई सा एक समीकरण आ जाएगा, एक पद ले लिया दोनों में से, और एक क्या बन गया दोस्त अपना x प्लस 2 बन गया। अब यहाँ से x का मान कितना आएगा दोस्त, यहाँ से x का मान आएगा -3, क्योंकि देखो x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे हम, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे x प्लस 2 दिया है और मैं बराबर 0 करूँ क्योंकि इसके बराबर में 0 है, तो चलो दोनों को मैं कर देता हूँ, x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो x इधर जाएगा तो क्या होगा -3 होगा दोस्त, ऐसे ही इसका क्या होगा इधर x बराबर -2 हो जाएगा। तो देखो उसने क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल क्या हुआ, तो दोस्त एक मूल तो -3 है, एक मूल -2 है, तो -3 इंटू -2 का जो गुणा होगा वो कितना आएगा दोस्त 6। तो ये दोस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो दोस्त इसका क्या है बेसिक है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी इससे पहले जो पॉइंट लिखा है उनका क्या यूज है वो देखो दोस्त। तो देखो आपसे जब भी दो ही चीज़ें पूछता है सवाल में, या तो गुणनफल पूछता है या योगफल पूछता है या फिर आपसे अंतर पूछता है। ठीक है दोस्त, तो आप पहले सवाल उतारोगे, देखो अब सॉर्ट कैसे करेंगे हम, x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्त, अब देखो ये आपका सवाल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। अब आप इसका क्या करोगे, समीकरण से तुलना करोगे, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ संख्या नहीं है तो a का मान क्या होना चाहिए, a का मान 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, bx लिखा है तो b की जगह 5 होगा, x का x है तो b का मान कितना होना चाहिए दोस्त 5 होना चाहिए। तो दोस्त c का मान कितना होगा 6। ठीक है दोस्त, अब मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई इससे पहले अभी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दो पद होते हैं आपके मूलों का योग अगर करना होगा तो -b/a करते हैं, और अगर हमें गुणनफल करना होता है तो क्या करते हैं अपन c/a करते हैं। तो बताओ दोस्त c का मान, देखो गुणनफल की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा दो पद होते हैं, इनका जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो दोस्त c का मान कितना अपने पास 6, a का मान कितना है दोस्त 1, तो देखो ये डायरेक्ट यही आंसर आ गया 6। हमें अगर दोनों मान पता है, गुणनफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए और योगफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपना ये आंसर यहीं 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, हमें पेन भी चलाना नहीं पड़ेगी, हमें अपने माइंड में सोच कर हम इसका आंसर दे सकते हैं। बस दो ही फॉर्मूले हैं, आपका जब भी योग पूछेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो योग करेंगे तो मतलब दो जो मूल होते हैं उनका योग का मतलब फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और अगर आपसे गुणनफल बोलेगा तो c/a। यहाँ आपसे गुणनफल पूछा है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम इसे बेसिक से नहीं करेंगे, सारे सवाल इस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्त, मैंने एक बेसिक से करा दिया। देखो दोस्त नेक्स्ट सवाल है आपका, समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल कितना 0 के मूलों का योग क्या हुआ, के मूलों का योग
क्या होगा। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो देखो योग पूछा, क्या पूछा आपसे, योग। तो पहले तो इसकी तुलना करेंगे हम। तो देखो 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो इसकी तुलना किससे करेंगे दोस्त, हम इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a का मान कितना होना चाहिए दोस्त, a का मान 3 होना चाहिए, b का मान कितना होना चाहिए 2, और c का मान कितना होना चाहिए -1। तो दोस्त योग का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम योग की बात करें तो योग कितना होगा, योग होता है आपका माइनस का b/a होता है दोस्त, होता है। योग पूछा है आपसे, तो देखो b पूछा है तो माइनस का b कितना होगा 2, a का मान कितना होगा 3, तो माइनस का 2/3 दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। बस ऐसे करना है, हमें योग करना है। अगर बाकी आपको वैसे करना है तो दोस्त आप 3x² करोगे माइनस का, फिर ऐसे खंड करोगे कि जोड़ो घटाने पर कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए, फिर आप उसके दो उसके पद बनाओगे, फिर उसे x के बराबर करोगे, x का मान लाओगे, फिर x के गुणा का क्या करना, सॉरी x के जो मान आएंगे उनका फिर क्या करना, आपको योग करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 2/3 ही आएगा। और बाकी आपको इस तरीके से सॉर्ट करने सब सवाल, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। आपसे ऐसे सिंपल सीधा सीधा पूछा है दोस्त, एग्जाम के क्वेश्चन है ये पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त, समीकरण 2x² समीकरण 2x² माइनस का 14x माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है दोस्त। अब देखो आपको ये दिया है और आगे पूछा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, फल क्या होगा, क्या होगा, ठीक है दोस्त। अब देखो इसको क्या करना है, वही आपको वही तुलना करना है। देखो a सवाल उतारे पहले 2x² माइनस 14x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे हम ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो दोस्त यहाँ a का मान कितना होगा, आपका 2 होगा, यहाँ b का मान कितना होगा माइनस का 14 होगा, यहाँ c का मान कितना होगा माइनस का 7 होगा, ठीक है दोस्त। अब हमें गुणनफल पूछा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 2 जो मूल हैं आपके, इसके गुणनफल का क्या होता है आपका c/a होता है दोस्त, होता है c/a होता है। तो देखो आप c का मान कितना रखोगे, c का मान आपका है माइनस का 7 और a का मान कितना है 2, तो 2 से इसका माइनस का 7/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, सीधे सीधे मान रखना है। बाकी आप एक एक बार प्रैक्टिस उस तरीके से कर लेना है जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। 7 का गुणा इससे करेंगे तो 7 दूनी 14x² आएगा आपका माइनस का, फिर आपको ऐसे दो खंड करने हैं कि आपको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 14x, ठीक है दोस्त। तो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करो। देखो एक सवाल और है आपका, एक सवाल और, फिर इसके बाद हम टाइप 8 करेंगे। ये टाइप 7 चल रहा है दोस्त अपना। क्वेश्चन है आपका दोस्त 4x² माइनस 5x प्लस 13 बराबर 0 में समीकरण के दो मूलों के जोड़
मूलों के जोड़ और गुणनफल का अंतर क्या होगा, और गुणनफल के बीच अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो देखो दोस्त, अब आपसे दोनों चीज़ें पूछ ली और दोनों की चीज़ों के बीच का अंतर पूछ लिया और गुणनफल पूछ लिया। तो सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे दोस्त, 4x² माइनस 5x प्लस 13 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे दोस्त, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो x² के साथ क्या है, a, तो a का मान क्या होगा 4, b का मान क्या होगा दोस्त, b बराबर -5, c बराबर क्या होगा दोस्त 13। ये हो गया। अब आपसे पूछा है दोस्त, पहले पूछा है आपसे योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दो मूल होते हैं, इसका योग कितना होगा दोस्त b/a। तो माइनस का b है, तो देखो माइनस का ऑलरेडी पहले से इधर है, और माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 है आपका, और अपॉन a का मान कितना है 4। तो देखो आपका जो आया वो 5/4 आया दोस्त। अब गुणनफल की बात करें तो होता है आपका c/a। तो c का मान कितना है दोस्त 13, a का मान कितना है 4, ठीक है दोस्त। और बाकी आप चेक कर लो, इसे सवाल अपना क्लियर है, सही है सवाल, ठीक है जी, हो गया अपना। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्त, अंतर देखना है। तो देखो अंतर देखना है तो आप क्या करोगे, देखो 5/4 माइनस 13/4। तो देखो 4 आपका ये आ गया LCM, ठीक है दोस्त, 5 आएगा ऊपर और -13। देखो आपसे पूछा है जोड़ और गुणनफल के बीच अंतर क्या होगा। अगर आपसे पूछता गुणनफल और जोड़ के बीच अंतर क्या होता, तो हम 13/4 इधर पहले लिखते और 5/4 बाद में लिखते, ठीक है दोस्त। तो देखो आपका कितना बचेगा 13, यानी कि माइनस का 8 बचेगा बटे 4, तो 4 दूनी 8, तो दोस्त माइनस का 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे उतार लो, एक बार और समझ लो पहले दोस्त, फिर आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेना। देखो ये आपका सवाल दिया दोस्त, पूरा आपसे पूछा है मूलों के जोड़ और गुणनफल के बीच अंतर क्या होगा। अगर आपसे गुणनफल और जोड़ के बीच पूछता तो हम पार्ट्स इधर का उधर कर देते, लेकिन आपसे पूछा जोड़ और गुणनफल के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है दोस्त। ये आपका दिया सवाल 4x² माइनस 5x प्लस 13 बराबर 0। इसकी हमने तुलना करी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान कितना आया 4, b का मान कितना आया दोस्त माइनस का 5, c बराबर कितना हुआ 13। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त कितना होगा 2, ठीक है दोस्त। तो आप इसको एक बार और समझ लो। देखो सवाल दिया 4x² माइनस 5x प्लस 13 बराबर 0 में समीकरण के दो मूलों के जोड़ और गुणनफल के बीच अंतर क्या होगा। तो दोस्त हमने सवाल उतारा, सवाल की तुलना करी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ a बराबर 4 हुआ, b बराबर -5 हुआ, c बराबर 13 हुआ, ठीक है दोस्त। देखो c की जगह 13 है, b की जगह 5 है, a की जगह 4 है, तो हमने वही का वही लिख लिया। अब आपसे पूछा पहले योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दो योगों का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने दोस्त आपको क्या लिखा है -b/a। तो b/a के हिसाब से मैंने उनके मानों को रख कर इसके योगफल निकाल लिए 5/4। गुणनफल रख के उनके फॉर्मूला रख के क्या निकाल लिए मैंने 13/4। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का अंतर किया दोस्त, -8/4 आया, जो 4 का भाग दिया मैंने 8 में, तो -2 इसका करेक्ट आंसर आया दोस्त, ठीक है। आपका ये टाइप जो 7 है ये कंप्लीट हो गया दोस्त। अब हम टाइप 8 की ओर चलते हैं। 8 में थोड़े इसी से मिलते जुलते सवाल हैं, लेकिन थोड़ा अलग है बस, ठीक है दोस्त। आप इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। इसी से जुड़ा हुआ टाइप है 8। फिर लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपके 3 टाइप एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्त। देखो कैसे, पहले आप टाइप 8 पढ़ोगे।
टाइप 8। ठीक है दोस्त, देखो टाइप 8 में क्या करना है दोस्त, हमें सवाल एक फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ आपको, उस फॉर्मूले के अनुसार बस आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है दोस्त, देखो फॉर्मूला क्या है आपका, जो आपका फॉर्मूला है दोस्त वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये दोस्त आपका मान है। ठीक है, तो ये दिया है आपको सवाल, वो सॉरी आपका फॉर्मूला दिया है, तो हम इसे क्लियर करके देख लेते हैं दोस्त। देखो अब आपको दो मूल दिए होंगे, क्वेश्चन देखो अब आप इसी के अनुसार क्वेश्चन करोगे, जब आपको इस फॉर्मूले का पता चलेगा ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। ठीक है दोस्त, देखो सवाल दिया है आपको, किसी द्विघात समीकरण के किसी, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है दोस्त, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इससे अब हमें समीकरण बनाना होगा, आपको दो पद दिए होंगे और आपको समीकरण बनाना है। तो देखो दोस्त, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के दो मूल जो दो मूल हैं आपके दोस्त, वो हैं आपके 5 व 3 हैं। तो समीकरण क्या हुआ, तो समीकरण क्या होगा, देखो दोस्त द्विघात समीकरण, देखो दोस्त आपको मैं पहले ही बता दूं, आपका जो बहुपद है द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, एक एक समीकरण जो भी है आपका, ये मैंने सब आपके अलजेब्रा में सबको मिक्स करके मैंने आपके इस टाइप को किस में बांट दिया, अलजेब्रा को 8 टाइप में डिवाइड कर दिया, यानी कि क्वेश्चनों की कैरेक्टर के हिसाब से मैंने उनको टाइप में बांट दिया, जिस हिसाब से मैंने आपको 6 टाइप कंप्लीट करा दिए। आज हम 7 और 8 को कंप्लीट कर अलजेब्रा को अच्छे से फिनिश करेंगे, यहाँ तक आपका पूरे जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन व्यापम के सारा फिनिश हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, और रह भी जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं करा दूंगा दोस्त। ठीक है दोस्त, देखो ये दिया है आपके मूल दिए 2, तो देखो आप चाहे तो अल्फ़ा का मूल इसे मान लो, चाहे बीटा का मूल इसे मान लो, चाहे बीटा का मूल इसे, अल्फ़ा का इसे। तो देखो आपका अल्फ़ा का जो मान है वो 5, बीटा का जो मान है वो आपका कितना हो गया 3। ठीक है दोस्त, अब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है आपसे, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है और ये आपको इनटू में पूछा है। देखो अब दोनों करना क्या हमें दोस्त, ये फॉर्मूला उतारा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इसके मान रखना है। देखो अल्फ़ा का मान कोई सा ही मान सकते, बीटा का मान कोई सा ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 5 और 3 कितना होगा दोस्त 8 हो गया। ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, तो 5 3 कितना होगा दोस्त 15, 0। ठीक है दोस्त, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 8x का गुणा करें, 8 का x से करेंगे तो 8x, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्त 8x प्लस 15 बराबर 0। तो दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब देखो कहानी क्या बन जाती है, अगर अब आप इसी सवाल को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, अब ये आपका समीकरण, क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा और आंसर आपका ये आ गया, समीकरण निकल के ये आ गया। अब देखो सवाल ये घूम फिर के वही बन जाता है। अगर मैं इस समीकरण को अगर मैं हल करूं दोस्त, तो इस समीकरण को हल करूंगा तो मेरे दो जो x के जो मान आते हैं दो, जैसे कि मैं 15 का गुणा एक्स स्क्वायर से करूँगा, फिर 2 पद ऐसे बनूंगा कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 8x आना चाहिए, क्या आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो आप चाहो तो इसे करके देख लो। पहले देखो 15 का x से करूँगा तो दोस्त मेरा आया 15x स्क्वायर, इसके 2 पद होंगे मेरे दोस्त 5 3 15, तो माइनस का 5x
और माइनस का 3x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, गुणा करूँगा तो 15x। सही, क्लियर है। ठीक है दोस्त, x और क्या बोलते हैं, x हो गया x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, देखो एक ये पद है, एक ये, तो मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 5 15 बराबर 0। तो देखो एक x का मान मेरा क्या है, x माइनस 3, और एक आया मेरा x माइनस 5। तो देखो x बराबर एक आया 3 और एक आया x बराबर 5। ये कहानी कुछ नहीं है, घूम फिर के दोस्त वही लौट के आ जाती है। एक ही सवाल से आपके 3 सवाल बनते हैं और 3 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। तो ये मैं भी कराने वाला हूँ दोस्त, इसी टॉपिक के बाद से हल्का सा इसी को मैं एक सवाल लूँगा और एक सवाल से आपके 3 टाइपों को मैं कंप्लीट कराऊँगा। देखो मतलब रिवाइज सा करा दूँगा आपका। तो हमें करना तो इस तरीके से, अभी फ़िलहाल आपसे पूछा है किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल 5 व 3 है। देखो ये 5 व 3 ये हैं, तो इनसे समीकरण क्या होगा। तो देखो मूल अपने ये हैं, तो समीकरण दोस्त ये बन के आ गया। ठीक है, और मैंने इससे क्या आपको ये निकाल के बता दी कि ये मूल कैसे आए 5 और 3। ठीक है दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है दोस्त, इसका खेल है बस। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है। देखो याद करने में देखो दिक्कत नहीं हुई, मैं बताऊँ आपको। आप मुझे इतना बता दीजिए कि समीकरण में जो बीच का पद होता है वो आपका ये बताइए जुड़ के आता है या घट के आता है या गुणा करके आता है। जब भी हम समीकरण बनाते हैं तो हम बीच के मान को क्या बोलते हैं कि जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, बीच के मान को ये बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच का मान हमेशा ऐड होता है, और जो लास्ट का पद होता है उसका अपन क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं कि नहीं करते, 15 × x। तो बस क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। x² माइनस लिखना ही है बस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, x तो साथ में रहेगा ही, प्लस लास्ट में क्या होता है आपका गुणा, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। फार्मूला याद हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम, देखो इसे स्क्रीनशॉट करो। देखो दोस्त, अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल ऐसा ही। देखो किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल, किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल -6 और 5 है, -6 व 5 है। तो समीकरण क्या हुआ, तो समीकरण क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए अपना, सवाल क्लियर। फॉर्मूला याद है तो सवाल क्लियर है। देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x साथ में रहेगा, प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्त, तो देखो अल्फ़ा यानी कि x का मान अब कुछ नहीं है, अपन तो x² ही रखना है। अल्फ़ा देखो अल्फ़ा का कोई सा ही मान मान लो, तो अल्फ़ा 6। अब आपको कोष्टक में 6 और 5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आएगा आपका, 6 में से 5 गया। देखो अल्फ़ा का मान कितना मान के चलो आपका -6 है, बीटा का मान 5 है। तो जब आप इनको ऐसे करोगे कोष्टक में, तो 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का 1 बाहर आएगा, तो इसका माइनस से गुणा हो तो क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस का 1 हो जाएगा। चाहे आप देखो अभी ऐसे ना करो तो देखो ऐसे कर लो, -1 बचा अंदर, मैंने इनमें दोनों को जोड़ा तो माइनस का 1 बचा x, प्लस इधर की बात करें तो 6 × 5 = 30, तो देखो माइनस का 30 आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, देखो x², तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे हम, तो देखो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1। देखो 1 का कुछ मतलब नहीं, तो क्या कर लेंगे अपन, सीधा x लिख लेंगे। अब देखो ये माइनस प्लस का गुणा हुआ तो माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 बराबर 0। तो दोस्त ये हो गया आपका समीकरण का आंसर, मतलब ये आपका समीकरण बन गया। आपके जो मूल थे -6 व 5, इन दोनों को जब हमने हल किया तो आपका समीकरण ये बन के आ गया। ठीक है दोस्त, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो दोस्त, किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल, किसी द्विघात
समीकरण के दो मूल 8 व 3 हैं, 8 व 3 हैं, तब समीकरण क्या होगा? तब समीकरण हमें क्या करना है दोस्त? ज्ञात करना है। 8 व 3 दिया है, बस हमें फॉर्मूला याद है, हम अपना समीकरण बना सकते हैं दोस्त। तो देखो फॉर्मूला क्या अपना दोस्त, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्त। तो देखो आपके अल्फ़ा का मान कितना मान लो आप 8, बीटा का मान कितना मान लो आप 3। ठीक है दोस्त, ये कुछ भूत नहीं है दोस्त, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो। हमें एक मूल मान रखे हैं कि अल्फ़ा का मान इतना, बीटा का मान इतना, यहाँ कोई सी भी कुछ राशि मान सकते हैं। ठीक है दोस्त। देखो आगे क्या आप डर जाओगे जी अल्फ़ा बीटा क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो x² अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए प्लस का ही आएगा। x प्लस 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्त, लेकिन 38 24, ये गुणा हुआ यहाँ 24 बराबर 0। फॉर्मूला याद है तो सवाल केवल एक लाइन का है दोस्त, 11x प्लस 24 बराबर 0। ये हो गया दोस्त करेक्ट आंसर। फॉर्मूला याद है तो सवाल अपना एक लाइन में है, फॉर्मूला याद नहीं है तो अपना सवाल 100 लाइन में भी नहीं है। ठीक है दोस्त, फिर आप कुछ भी करते रह जाना, सवाल का आंसर नहीं आएगा। हमें इस सवाल में क्या करना है, दो मूल दिए होंगे, हमें अपना फॉर्मूला याद है, हमें सीधा समीकरण बना के देना है। ऑप्शन में आपको समीकरण देखना है कि कौन सा समीकरण हमारे समीकरण से मेल खा रहा है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ा सा हटके ये वाला सवाल हल्का सा चेंज है यही, लेकिन हल्का सा चेंज अगर पढ़ोगे जब समझ में आएगा। एक द्विघातीय बहुपद, एक द्विघातीय बहुपद, एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यों का योग, जिसके शून्यों का योग माइनस का 1/2 और शून्यों का, ये शून्यों का मतलब मूल ही है दोस्त। ठीक है, शून्यों का गुणनफल 1/, ये भी माइनस नहीं, ये प्लस में दोस्त 1/2 है। तो समीकरण ही बताना हमें, समीकरण ज्ञात करो। अब देखो सवाल में हल्का सा देखो, अब आपको यहाँ अल्फा बीटा के मान नहीं दिए दोस्त, सवाल में आपको सीधा ही योग करके दे दिया। आपके जो दो मान थे, मान के चलो उन दो मानों का योग करके दे दिया और दोनों मानों का आपको गुणनफल करके दे दिया। तो आपको यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के मान अलग अलग नहीं दिए हैं। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे हम, देखो आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्त बराबर x², योग कितना दिया, डायरेक्ट दिया है दोस्त हमें। अब यहाँ अल्फ़ा और बीटा दो मोल नहीं दिए, डायरेक्ट हमें करके दिया है। तो योग कितना है, माइनस का 1/2 x प्लस और गुणनफल भी आपको क्या दिया 1/2 बराबर 0। तो देखो x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 x प्लस 1/2 बराबर 0। अगर आपको यहीं तक दिया है दोस्त तो आप यहीं तक छोड़ दो इस सवाल को, नहीं तो देखो वैसे ये जो एग्ज़ाम में सवाल आया मैंने इसे एग्ज़ाम में से लिया है तो मुझे यहीं तक इसका आंसर मिल गया था। ठीक है दोस्त, अगर हमें ये नहीं मिलता इसका आगे और करना है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मान लो 2, एक का 2 गया तो कितना आ गया दोस्त, 2 बार गया तो कितना होगा दोस्त, 2x² प्लस 1 का 1x प्लस 1 और बराबर 0। तो देखो 2 का गुणा अगर इधर होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो समीकरण बनेगा दोस्त, तो वो 2x²
प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो आपको समीकरण ये दिया होगा, ठीक है। बस हल्का सा एक स्टेप और बढ़ाना है, एलसीएम लेके आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट करो। फिर इसका एक सवाल और करते हैं हम दोस्त, लास्ट सवाल, फिर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, यानी कि अलजेब्रा हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखो इसे हटाता हूँ दोस्त। सवाल दिया आपका, मूल दिए डायरेक्ट दोस्त, मूल दिए हैं आपके -1/3 और 5/2 वाली द्विघात समीकरण है, वाली द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो दोस्त आपका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखो दोस्त x² माइनस, आपको सीधे मान दिए, 2 मान दिए दोस्त। तो आप क्या करोगे, देखो एक तो अल्फ़ा का मान है, एक बीटा का मान है, तो आप लिखोगे -1/3 प्लस 5/2, ठीक है। अब सीधे मूल नहीं दिए, आप सोच रहे हो कि सीधा आपको योग दे दिया और सीधा वो दे दिया, मूल बोला है, वहाँ सीधा गुणनफल और योगफल आपसे बोल के दिया था, यहाँ कुछ नहीं बोला, इसलिए हम इनको अल्फ़ा और बीटा का मान मानेंगे दोस्त। x प्लस ये दिया आपका -1/3 इंटू 5/2 बराबर 0। तो देखो इन समीकरण को हम साइड में हल कर लेते हैं दोस्त, -1/3 प्लस 5/2। तो दोस्त इसका हल कर लेंगे, तो देखो 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 प्लस 6 का हमने दिया 3 से, तो 15 हो गया, 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्त, लेकिन ये माइनस का दोस्त, ये माइनस का बचेगा अब यहाँ में। तो देखो ये क्या होगा दोस्त अपना, ये बच गया आपका 13/6, कितना बच गया दोस्त 13/6, इसकी जगह कितना आएगा 13/6। तो आप लिख सकते हो x² माइनस 13/6, क्योंकि ये तो प्लस का है लेकिन बाहर माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया और x लगा दिए, प्लस इसे हल कर लो दोस्त। तो देखो इसका, तो देखो 5 का 1 से करेंगे तो 5 और 5/6 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, लेकिन देखो ये माइनस का दोस्त, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो 5/ कितना हो जाएगा दोस्त 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 0। आप आराम से समझ लो दोस्त, इसको मैंने पूरे को स्टेप को इधर हल करा, 13/6 प्लस का है लेकिन बाहर माइनस थी, तो माइनस का 13/6 x हो गया दोस्त। अब यहाँ देखो ये आपका 5 का गुणा 1 से करा तो माइनस का 5 आया, नीचे बटे में 3 दूनी 6, तो माइनस का 5/6 आया, लेकिन बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -5/6। तो देखो दोस्त मैंने वही वाली कंडीशन बन गई, अगर आपको सवाल यहीं छोड़ना है, अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आप सवाल को यहीं छोड़ सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको हल्का सा और कर सकते हो। 6 एलसीएम ले लिया दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ली, 6 का 1 से करा 6x² हो जाएगा दोस्त, 1 का भाग 6 से 6 बार। अब -6 का 6 दिया तो हमने कितना आया दोस्त 13x, और इसका दिया तो कितना आया दोस्त 5 बराबर 0। अब 6 का गुणा मैं अगर इधर करूँगा, इधर जाएगी 6 तो 0 हो जाएगी, तो दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 6x² माइनस 13x माइनस 5 बराबर 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। तो दोस्त इसी सवाल पर आपका क्या होता है, ये टाइप कंप्लीट होता है, लेकिन मैं इस कंप्लीट कराने से पहले मैं आपको एक सवाल और करा रहा हूँ, जिससे आपको मैं ये सारे सवाल एक दूसरे से रिलेट कराने हैं दोस्त। देखो कैसे, ये मैं हटा देता हूँ दोस्त, आप स्क्रीनशॉट करो पहले इसका। देखो दोस्त एक सवाल और करा रहा हूँ जो कि कोई से टाइप का नहीं है, बेसिक है, जो कि लास्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको क्या है 2-3 टाइप के सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्त मान के चलो आपका सवाल दिया है x + 2 और x + 3, ये दिया आपके, ये आपका सवाल दिया है। मैंने आपको ऐसा एक टाइप कराया था शुरू में कि क्वेश्चन में बेटा आपसे व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको ये दे दिया, सीधा आपसे पूछा कि समीकरण का हल करना है।
तो हम क्या करते हैं, पहले x का इससे गुणा करेंगे, फिर x का इससे गुणा करेंगे। तो देखो x का x से करा तो x², फिर x करा तो 3x दोस्त, ठीक है। फिर 2 का इससे करेंगे, फिर 2 का इससे करेंगे तो प्लस 2x दोस्त, और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0, ठीक है दोस्त। ये समीकरण बन गया अपना। अब देखो अपन इसका और हल क्या कर सकते हैं, x² प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। तो आपसे अगर पूछता कि हल करो तो हमने इतना ही कर दिया, आपको एग्जाम में इतना मिल गया। तो ये तो हो गया आपका, मान के चलो ये तो हो गया आपका एक टाइप दोस्त, और एक टाइप के साथ आपका क्या हो गया, एक सवाल, ठीक है दोस्त। अब क्या होगा दोस्त, ये तो हो गया आपका आंसर मान के चलो। अब आपसे क्या करेगा, यहीं से उठा लेगा आपको, यानी कि यहीं से आपके इस आंसर को उठा के क्या करेगा, आपको नहीं उठाएगा, इसको उठाएगा दोस्त। 5x प्लस 6 बराबर 0। अब जी दे दिया आपको, इसी सवाल का आंसर उठा के आपको दूसरा सवाल बना दिया। अब बना दिए कि आपसे पूछा अब इसके मूल बताओ, यानी कि इसके 2 जो खंड होंगे वो कौन से होंगे। देखो अब इसका हल क्या होगा दोस्त, मैंने इसका इससे गुणा करूँगा तो 6x² होगा। अब 6x² हो गया, इसके 2 पद कौन कौन से होंगे दोस्त, 2x और 3x। ये कोई 3 दूनी 6x² हो जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएगा। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 5x ही तो होगा, प्लस 6 बराबर 0। तो दोस्त देखो x कॉमन ले लिया तो 1x बचा, प्लस 3 बचा, 2 ले लिया, x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो ये दोनों पद एक से हैं तो हम एक पद ले लेंगे कोई सा, प्लस 3। अब ये हमने कौन सा, x प्लस 2 ले लिया। तो देखो अगर मैं इनको x इनके मान निकालूँ x के, तो x प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्त x बराबर -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, -3। अगर मैं इधर निकालूँ x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर जाएगा आपका 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्त, 2। तो आपके x के मान कितने आ गए दोस्त, -3 और -2 आ गया। तो देखो आपका एक सवाल ये दिया था, तो आपके एक सवाल से ये आंसर आया। आंसर को ही उठा के उसने सवाल बनाया और मैंने उसको दूसरा टाइप बनाया, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये जो आंसर आया है उसने इसी आंसर को बना दिया तीसरा क्वेश्चन, मैंने इसी आंसर को बना दिया तीसरा टाइप, ठीक है दोस्त। तो देखो कैसे मैंने इसको टाइप में बांट दिया। अब आपको दे दिए दो मूल -3 और -2 हैं, तब द्विघात समीकरण क्या हुआ, तब द्विघात समीकरण क्या होगा। तो वही बात हो गई दोस्त, हवेल जो हमने करा था फॉर्मूले के ऊपर आ गई। अब तो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो दोस्त देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का 3 और 2 कितना होगा, -5 हो जाएगा, और x लग जाएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 आ जाएगा बराबर 0। तो देखो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो दोस्त लौट फिर के कहाँ आ गए, यहीं आ गए। और इसी से हम कहाँ जा सकते हैं, दोबारा इसी को हल करेंगे तो दोबारा से हमें -3 -2 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब जड़ ये है, कहानी यहाँ से स्टार्ट है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो टाइप में जो कराए थे वो इस वाले टाइप के सवाल कराए थे, फिर मैंने इन्हीं टाइपों को धीरे धीरे क्या आगे ले गया और इन्हीं को मैंने टाइप बना दिए। ठीक है दोस्त, तो आज का मैं ये टाइप यहीं समाप्त करता हूँ दोस्त, और अपना अलजेब्रा यहाँ फिनिश हो गया। और व्यापम के सारे क्वेश्चन जितने भी मुझे एग्जाम में मिले वो मैंने यहाँ करा दिए। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्त। तो हम अलजेब्रा को तो समाप्त करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्षेत्रमिति शुरुआत करते हैं, यानी कि मेंसुरेशन। तो दोस्त 1-2 दिन से अब आपको मेंसुरेशन की वीडियो भी मिल जाएंगी। तो दोस्त आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्त।